नमस्कार। अगर आप एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई है, तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। एक ऐसा बदलाव जो सैलरी और पेंशन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख सकता है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर पेंशन में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आने वाला है? देखिए, अटकलें तो बहुत तेज हैं और सबकी नजरें टिकी हुई हैं 2026-27 के बजट पर, जहां से कुछ बड़े संकेत मिलने की उम्मीद है। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले, क्या सच में सैलरी बढ़ने की कोई बात हो रही है? फिर समझेंगे कि अभी मतलब 7वें वेतन आयोग में सैलरी का हिसाब किताब क्या है। उसके बाद देखेंगे कि 8वें आयोग का नया प्रस्ताव क्या है जो इतना हंगामा मचा रहा है। और हाँ, इससे जेब पर कितना असर पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पर क्या फर्क आएगा, और आखिर में हमें और आपको आगे क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्या सैलरी बढ़ने वाली है, और ये 2026-27 के बजट को लेकर इतनी चर्चा आखिर हो क्यों रही है? असल में बात यह है कि एक नए वेतन आयोग को लेकर बातचीत अब काफी तेज हो गई है, और अगर ये लागू हो गया तो ये बहुत बड़े फाइनेंशियल बदलाव लेकर आ सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी क्या सिस्टम है, मतलब 7वें वेतन आयोग के तहत एक कर्मचारी की सैलरी बनती कैसे है। चलिए पहले मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि बेसिक पे है 58,600 रुपीज। अब इसमें जुड़ता है डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई से निपटने के लिए मिलता है, और फिर एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो सब मिलाकर सैलरी बनती है लगभग 98,448 रुपीज। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 34,000 रुपये, डीए पर निर्भर है। और बस यही मौजूदा सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती है। जब आपकी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा एक ऐसे भत्ते पर टिका हो जो महंगाई के साथ घटता बढ़ता रहता है, तो सैलरी में वो स्थिरता नहीं रहती, वो स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव की। और इसके दिल में है एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं गेम चेंजिंग आइडिया, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या? इसे आप एक तरह का मैजिक मल्टीप्लायर समझ लीजिए। ये क्या करता है कि आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को एक खास नंबर से गुणा कर देता है, और नतीजा एक नई, कई ज्यादा ऊंची और स्थिर बेसिक सैलरी। ये सिस्टम को जड़ से बदलने जैसा है। और वो जादुई नंबर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है 2.72। जी हाँ, यही वो मल्टीप्लायर है जिसे सैलरी में होने वाले इस जबरदस्त उछाल की चाबी माना जा रहा है। चलिए अब असली खेल देखते हैं, मतलब सीधा सीधा पैसों में कितना फर्क आएगा। हम उसी सैलरी का उदाहरण लेंगे जो हमने पहले देखा था, और समझेंगे कि इस नए फॉर्मूले से जेब पर असल में क्या असर पड़ता है। असर आपके सामने है, और ये वाकई चौंकाने वाला है। जो 58,600 रुपये की बेसिक पे थी, उसे जब 2.72 से गुणा किया जाता है, तो नई बेसिक पे सीधे पहुंच जाती है 1,59,392 रुपये पर। मतलब बेसिक पे ही 2 गुने से ज्यादा, और यही आपकी पूरी सैलरी का नया बेस बनेगा। और ये बार चार्ट तो पूरी कहानी एक ही नज़र में बता देता है। बाईं तरफ देखिए, 7वें वेतन आयोग में सैलरी थी लगभग 98,000 रुपये, और अब दाईं तरफ देखिए, 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर करीब करीब 1,75,000 रुपये तक पहुंच सकती है। फर्क बिल्कुल साफ है। इसका सीधा सीधा मतलब है हर महीने सैलरी में लगभग 76,883 रुपये की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये एक ऐसी रकम है जो किसी भी परिवार के महीने के बजट को पूरी तरह से बदल सकती है। और अच्छी खबर सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए ही नहीं है। इसका बहुत बड़ा फायदा पेंशनर्स को भी मिल सकता है। उनकी मासिक पेंशन में लगभग 33,402 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। ये दिखाता है कि ये बदलाव कितने बड़े पैमाने पर असर डालेगा। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों करेगी? देखिए, ये सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है। इसका सीधा और बहुत गहरा असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आइए समझते हैं कैसे। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहला कदम, कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आया। दूसरा कदम, वो पैसा बाजार में खर्च होगा,
जिससे डिमांड बढ़ेगी। तीसरा कदम, इससे पूरी अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और चौथा कदम, जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो सरकार की टैक्स कलेक्शन भी तो बढ़ेगी। तो ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें सबका फायदा देखा जा रहा है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प आइडिया पर बात हो रही है, डीए मर्ज। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो महंगाई भत्ता अभी अलग से मिलता है उसे नई बेसिक सैलरी में ही मिला दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य की सभी कैलकुलेशंस के लिए एक बहुत ही मजबूत और ऊंचा बेसलाइन तैयार हो जाएगा। और इस डीए मर्ज के फायदे जबरदस्त हैं। एक तो बेसिक सैलरी हमेशा के लिए ही बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर भविष्य में जब भी डीए बढ़ेगा तो वो इस नई बड़ी सैलरी पर कैलकुलेट होगा, मतलब कंपाउंडिंग का असली फायदा मिलेगा। और लंबे समय में इससे आपकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा और कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात ये समझना होगा कि ये जितने भी आंकड़े हैं ये सिर्फ अनुमानों पर आधारित हैं। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए इन नंबरों को अभी एक संभावना मानकर चलना ही सबसे समझदारी की बात है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ में आया? पहली बात, सैलरी सिस्टम में एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। दूसरी, इस बदलाव का जो हीरो है वो है फिटमेंट फैक्टर। और सबसे जरूरी बात, अभी से अपने फाइनेंस की प्लानिंग इन संभावित बदलावों को ध्यान में रखकर करें। अपनी बचत और निवेश पर फोकस करें और हाँ, ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर इतने बड़े पैमाने पर यह बदलाव सच में आता है तो ये लंबे समय में भारत में सरकारी नौकरी के आकर्षण को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को किस तरह से बदल कर रख देगा। इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।